सभी को सुप्रभात। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं, और संधि के मैंने 3 भेद बताए थे, अर्थ संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। फिर हमने पढ़ा था अर्थ संधि। अर्थ संधि की परिभाषा हमने जानी थी, और परिभाषा के बाद हमने अर्थ संधि के भेद जाने थे। मुख्य कितने भेद जाने थे? मुख्य 8 भेदों की बात की थी। कौन कौन से? यण संधि की, गुण संधि की, अयादि संधि की, वृद्धि संधि की, दीर्घ संधि की, प्रकृति भाव, पूर्ण रूप संधि और पररूप संधि। इतना हमने पढ़ा था। आज हम उनसे आगे पढ़ने जा रहे हैं। उनमें से 3 भेदों के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे अर्थ संधि के भेद। क्या पढ़ेंगे? अर्थ संधि के भेद पढ़ेंगे। उनमें से हम पहला भेद पढ़ने जा रहे हैं यण संधि। अर्थ संधि का भेद है यण संधि। अर्थ का आपको पता ही है, अर्थ क्या, अर्थ को कहते हैं स्वर संधि। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं आज? यण संधि। और यण क्या होता है? यण, इनका सूत्र होता है इको यणची, इको और यणची। भी कोई पूछ ले ये क्या है? यण संधि का सूत्र होता है इको यणची, अर्थात इको क्या हो जाता है? यण हो जाता है। इको यण हो जाता है, इको यण हो जाता है। टुकड़ा हो रहा है, एक तो इक है, एक यण है, एक अच है। अर्थात इक क्या होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं। इक होता है ई, उ, री और री। इनके साथ बड़ा भी होता है, छोटा भी। जैसे बड़ी छोटी आ गई तो बड़ी भी होगी, बड़ा ऊ भी होगा और बड़ी री भी होगी। लरी हमेशा क्या होती है? छोटी ही होती है। अब बात करते हैं यण की। यण क्या है? यानी जब संधि करते समय वर्णों में पहला वर्ण क्या हो? ई हो या ऊ हो, री हो, री हो, तो ई को क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। वो भी आधा, ध्यान रखना। ये क्या है? हलंत में है। जब ऊ के बाद में कोई एस मान स्वर आए तो ऊ को क्या हो जाता है? वह हो जाता है। क्या हो जाता है? वह हो जाता है। री, री की बात करें, चाहे बड़ी री हो चाहे छोटी री हो, तो री को क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रे। जब रे आए तो री को ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ले। वो भी हलंत वाला, ये ध्यान रखना है। अब ई, उ, री, ली को ये वैरल कब होगा? जब अर्थात एक बचा अच। अच का अर्थ होता है स्वर, यानी जितने भी स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं? त्रयोदश, यानी 13 स्वर होते हैं सभी स्वर। और कैसे स्वर होने चाहिए? असमान स्वर। कैसे स्वर? असमान स्वर। ध्यान देना एक बार। जब इक को यण कब होता है? जब असमान क्या हो? अच हो। अर्थात जब ई, उ, री आए, ई को ये हो जाएगा, उ को वह हो जाएगा, री को रे हो जाएगा और री को ले हो जाएगा। कब होगा? जब बाद में क्या हो? असमान स्वर हो। पहले क्या हो? इन चारों में से यण संधि कब होगी? इको यणची। अर्थात इको यण हो जाता है। कब हो जाता है? जब इक के बाद में क्या आए? असमान स्वर आए, तो इको यण हो जाएगा। ई के बाद में कोई असमान स्वर आ रहा हो तो ई को हम किस में परिवर्तन कर देंगे? ये में, उ को वह में, री को रे में, री को ले में। अब इनको एक एक पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं यण संधि। यण संधि में अब पढ़ते हैं, अगर ई या ई के बाद क्या हो? ई या ई के बाद में, तो ये इन्हें बोलते हैं पूर्व रूप, और बाद वाले कहते हैं पर रूप। ई या ई के बाद में क्या हो? असमान वर्ण, असमान स्वर वर्ण
कैसा, असमान स्वर हो, तो चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, इनको किस में परिवर्तन कर देंगे, ये के अंदर, वो भी हलंत वाला ये। अर्थात जब पहले ए या बड़ी हो, उसके बाद में जब ई या बड़ी के बाद में क्या आ जाए, असमान स्वर, यानी समान स्वर नहीं आना चाहिए। अर्थात ई के जैसा ही वापस ई न आकर के जो 12 स्वर बच जाते हैं, 12 नहीं अर्थात 11 स्वर बच जाते हैं, उनमें से कोई स्वर आ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई को किसमें परिवर्तन कर दें, ये, और इनको वैसा का वैसा ही रहने देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, यानी बाद वाले को कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बाद वाले का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, प्रतिधन एकम, प्रतिधन एकम। अब हमें दो वर्ण आपस में मिलाने हैं, यानी धन के निशान से पहले वाले और धन के बाद वाले। या धन का जो पहला होता है उन्हें पर रूप कहते हैं, बाद वाले को क्या कहते हैं, पूर्व रूप, सॉरी पहले को पूर्व रूप, बाद वाले को क्या कहेंगे, पर का अर्थ होता है बाद वाला, पूर्व रूप यानी पहले वाला। अर्थात पहले धन के निशान से पहले ई या बड़ी ई आ जाए, उसके बाद में क्या हो, असमान स्वर हो, तो ई को किस में परिवर्तन करेंगे, ये किस में परिवर्तन करेंगे, ये के अंदर। अब प्रति है, प्रति के अंदर अंत में किसकी ध्वनि आ रही है, ती में, छोटी, किसकी आ रही है, छोटी। धन के निशान के बाद में क्या है, ए, क्या है, ए है। अब मैंने क्या परिभाषा बताई थी, ई या बड़ी के बाद में असमान स्वर आए, ई को किस में परिवर्तन कर देंगे, ये। अब ई के बाद में क्या है, ए आया है, समान स्वर है या असमान स्वर, असमान स्वर। कौन है असमान स्वर, ए। किसके बाद में, ई के बाद में है, तो मैंने क्या बोला, किस में परिवर्तन कर देंगे, ये में, तो ई को किस में परिवर्तन कर दे, ये, वो भी हलंत वाला, और ए का ए रह जाएगा। अब आपको पता है कि तीन में से ई तो निकाल लिया, बचा क्या, ई की जगह क्या रख दिया, ये रख दिया, क्या रख दिया, ये हलंत वाला। धन के बाद में क्या है, एकम, क्या है, एकम। अब जो हम परिवर्तन करेंगे वो पहले वाले में जुड़ेगा, नहीं कि बाद वाले में। अर्थात ये धन का निशान है, बाद वाले में जुड़ करके पहले वाले में जुड़ जाए, यानी प्रत्यय आधा है और एकम है। अब जो स्वर की ध्वनि होती है वो बाद वाले में कभी नहीं जुड़ती, जो स्वर से पहले वर्ण होता है उसमें जुड़ता है। यानी ए से पहले कौन सा वर्ण है, ये है। कौन सा वर्ण है, ये है। नहीं कि कै में जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, ये में जोड़ेंगे। जब ए की ध्वनि ये में जुड़ेगी तब तो क्या हो जाएगा, प्रत्यय एकम। क्या बन गया, प्रत्येकम, यानी प्रतिधन एकम था, हमारा रूप क्या बन गया, प्रत्येकम, प्रत्येकम, प्रतिधन एकम। आया समझ में, आगे और देखते हैं। ऐसे ही यदि धन अभी धन के निशान से आपको, यदि ये कितना बड़ा है, ये शब्द वर्ण कितना बड़ा है, आपसे इनसे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या देखना है, धन के निशान वाला पहला वर्ण और धन के जो निशान के बाद में जो वर्ण है, बाद वाला पहला वर्ण देखना है। दो ही वर्णों को मिलाना आपस में, उसमें आपको क्या करके दिखाना है, परिवर्तन करके दिखाना है। अब यदि दी, यानी धन के निशान से पहले किसकी ध्वनि आ रही है, ई की आ रही है। धन के निशान के बाद में है, हमने क्या पढ़ा था, ई या बड़ी के बाद में क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए। कैसा स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए। तो हम उसको किस में परिवर्तन करेंगे, ई वाले को ये में परिवर्तन कर देंगे। इस ई का क्या हो जाएगा, ये में परिवर्तन हो गया और बाद वाला वैसा का वैसा ही रह गया।
अब दी में से क्या निकाल लिया, ई निकाल लिया, तो क्या बचा, ये और दे आधा। यार अब मैंने क्या बताया था, ये ए की ध्वनि इधर, स्वर की ध्वनि किसमें बदलती है, पहले वाले में। किसमें, पहले वाले में। तो ए की जो ध्वनि है वो किसमें मिलाएंगे, ये में। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा। यहां पर क्या बचा, यद, बाद में क्या है, क्या बन गया, यद्यपि। अब इनको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यद्यपि। क्या हो जाएगा, यद्यपि। आया समझ में, आगे चले। ऐसे ही तथापि है, अब बात करते हैं अतिधन उत्तम। ये मैं आपको डाल रहा हूं, आपको करके लाना। अतिधन उत्तम, इति अलम, इति धन अलम। ये दो आपको करने हैं। अब अगला उदाहरण, अब आगे बढ़ते हैं। यानी जब ऊ या बड़े ऊ के बाद में, ऊ या बड़े ऊ के बाद में क्या आ जाए, असमान स्वर, असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए, तो ऊ वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊ को वह हो जाएगा, असमान स्वर। आपको पता है बाद वाले में जो स्वर होगा उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोई परिवर्तन, यानी कोई बदलाव नहीं होगा। जब ओ या बड़ा ओ के बाद में असमान स्वर आए तो ओ को क्या हो जाता है, वह हो जाएगा। बाद वाले स्वर में कोई परिवर्तन होगा तो नहीं होगा। जैसे अनुधन है, क्या हो गया, अनुधन है। धन से पहले देखना है, अब अनु को पूरा नहीं देखना है, हमें तो ये देखना है धन से पहले कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण होना चाहिए। असंधि में हमने क्या पढ़ा, जब दो स्वर वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन या विकार होता है उन्हें असंधि कहते हैं। और यण संधि किसका भेद है, असंधि का है। तो दोनों तरफ ही, धन के दोनों तरफ, यानी पहले भी स्वर वर्ण हो और बाद में भी स्वर वर्ण हो। पर यण संधि में पहले क्या हो, जब ई ओ री री के बाद में असमान स्वर आए, उनमें से हम क्या पढ़ रहे हैं, ओ किसका भाग है, इक का। किसका भाग है, इक का। वह किसका भाग है, यण का। और असमान स्वर क्या है, अच है। यानी इनके जैसा स्वर नहीं होना चाहिए, इनके अलावा और कोई भी स्वर हो तो यण संधि होती है। नू में किसकी ध्वनि आ रही है, ओ की। ओ के बाद में क्या है, ए है। अर्थात ऊ के बाद में कैसा स्वर आ रहा है, समान या असमान, असमान स्वर आ रहा है। कैसा आ रहा है, असमान। तो बताओ कौन सी संधि में, मैंने क्या बताया था, ऊ क्या है, इक है, ए क्या है, अच है, और इक है। तो इक को यण संधि में क्या हो जाता है, यण हो जाता है। तो को किस में परिवर्तन कर देंगे, वह के अंदर, अर्थात वह क्या होगा, हलंत होगा। बाद वाले में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि जब ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। अनु में ऊ निकाल लिया, क्या बचा, वापिस अनु बचा क्या, नहीं बचा। तो क्या बचा, अन बचा। क्या बचा, अन। ऊ को किस में परिवर्तन किया, वह में। तो ऊ वापस लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, वह लिखेंगे। उसके बाद में क्या है, आई। इनको परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। राइट। अब बात करते हैं कि वह, ए की ध्वनि बाद वाले में ये के साथ मिलेगी, वह में। तो किस में, ए की ध्वनि वह के अंदर, तो वह क्या हो जाएगा, पूरा। ए की ध्वनि वह में गई, वह क्या बन गया, पूरा। यहां पर क्या है, अन, आधा नहीं, बाद में यह लिख दिया, तो क्या बन गया, अन्वय। क्या हो गया, अन्वय। उतारो,
ऐसे ही अब आपको करने, एक मैंने बता दिया, दो आप करो। मालूम है ना? अरे ये भी आपको करना है। आज के लिए इतना ही, अब आगे अगली वीडियो में बढ़ेंगे। धन्यवाद सभी को।